प्यारे बच्चों, मैं अनु जैन क्षितिज के पाठ 10 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कवित्री ललदेद की कविता वाक। अब आप सोचेंगे कि कौन है यह कवित्री ललदेद। आपने कबीर, मीरा, तुलसी, रसखान आदि कई संत कवियों के बारे में पढ़ा और सुना है। उसी प्रकार से कश्मीर की एक सुप्रसिद्ध संत कवित्री है ललदेद, जिनका नाम है लल्लेश्वरी या लल्ला। देद का अर्थ होता है बड़ी बहन, अतः बड़ी बहन के रूप में उन्हें आदर के साथ ललदेद कहा जाता है। जिनका जन्म कश्मीर के श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में 1320 ईस्वी में हुआ। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य शिव अर्थात ईश्वर की खोज करना था। उन्होंने हिंदू, मुसलमानों तथा सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांडों और बेकार के रीति रिवाजों का विरोध किया है। अब हम बात करते हैं वाक की। वाक क्या है? जैसे आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं, उसमें कवि 2 लाइनों में ही अपनी बहुत बड़ी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर देता है और आपको समझा देता है। उसी प्रकार वाक कश्मीरी भाषा का एक छंद है, जिसमें 4 पंक्तियों में कवि अपनी बात को समझा देता है। ललदेद ने कभी लिखा नहीं, उन्होंने तो केवल उस समय की जनभाषा में अपनी वाकों की रचना की और गा गा कर लोगों को अच्छी बातें समझाने का प्रयास किया। उनकी बातों का लोगों पर इतना प्रभाव हुआ कि उनके वाक लोगों को याद हो गए और बाद में बहुत सालों के बाद उन्हें लिख लिया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित वाक हमें क्या शिक्षा देते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ कच्चे धागे की रस्सी सांसों को या प्राणों को कहा गया है, जिससे हम जीवन रूपी नाव को खींचते हैं। परंतु ये सांसें या प्राण बहुत कमजोर हैं और नाशवान हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं, जिससे हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है। व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। इस संसार में कभी उसे कोई दुख परेशान करते हैं तो कभी कोई कष्ट या सामाजिक बंधन उसके मन को व्याकुल कर देते हैं। कवित्री कहती है कि मैं तो बहुत सारे तरीकों से ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा दें, इन दुखों और कष्टों से छुटकारा दिला दें, परंतु पता नहीं देव मेरी पुकार कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भर दिया जाए तो पानी टपकने लगता है और सकोरा गलकर नष्ट हो जाता है। सकोरा यानी कटोरा, कच्ची मिट्टी का कटोरा। उसी प्रकार कवित्री द्वारा किए गए सभी धार्मिक प्रयास और प्रार्थनाएं बेकार हो रही हैं। यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि ईश्वर को पाने के लिए समाज में जितने भी धार्मिक आडंबर चल रहे हैं, वे सब कच्चे सकोरे के समान व्यर्थ हैं। इसीलिए कवित्री के दिल में एक हुक उठती है कि वह किसी न किसी प्रकार अपने घर पहुँचे। यहाँ घर क्या है? हमारे शरीर में आत्मा है और वह परमात्मा का अंश होती है, इसलिए परमात्मा को ही आत्मा का घर कहा गया है। यहाँ कवित्री उसी परमात्मा या परम आनंद को पाने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे उसे सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल सके। दूसरा वाक देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल यहाँ पर है कुंडी और बंद द्वार दरवाज़ा, बंद दरवाज़ा।
तो ललदेद कवित्री यहाँ पर कहती हैं इस वाक्य में कि बहुत अधिक खाने से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति हमेशा लालच में पड़ा रहता है और वह खाने में ही उलझा रहता है। अर्थात इस संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उस आकर्षण में व्यक्ति उन वस्तुओं को अपने चारों ओर इकट्ठा करता रहता है। इसी प्रकार ना खाने वाला व्यक्ति भी अहंकारी हो जाता है। जो व्यक्ति नहीं खाता और वो ये सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छे ढंग से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं खाना भी नहीं खा रहा, तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अपने अहंकार के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए कवित्री ने यह सुझाव दिया है कि व्यक्ति को कम खाकर समभावी बनना चाहिए। यहाँ पर कवित्री कम खाकर समभावी बनने की प्रेरणा दे रही है, जिससे कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहें। हमारा मन जो है हमारी इंद्रियों को नियंत्रण रखेगा, तभी उसकी चेतना व्यापक हो पाएगी। अब आप सोचेंगे कि इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श के लिए जो इंद्रियां बनी हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, इनके कारण व्यक्ति इस संसार में बहुत सारी वस्तुओं को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है, जिससे कि वह उसी सामान के साथ उलझा रहता है। तो यहाँ पर कवित्री ये चाहती है कि इनको नियंत्रण में रखते हुए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उन्हीं का प्रयोग करे और समभाव से जिए, जिससे कि अज्ञान रूपी दरवाजे की कुंडी खुल पाए, ज्ञान प्राप्त हो सके और इस ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस पाठ के अन्य 2 वाक्यों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहीं से इसे देखें।